गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? सर पिंकी मनकानी। आप कहाँ तक पढ़े हैं? सर अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ और यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, तो गेटिंग फेलोशिप। पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं? सर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। सेफिया आर्ट्स कॉमर्स एंड लॉ कॉलेज मेरा रिसर्च सेंटर है। क्या सब्जेक्ट है? सर कॉमर्स। टॉपिक क्या है? सर इट इज़ अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिटवीन डाबर इंडिया लिमिटेड एंड पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। आपने दोनों भी क्यों चुना, डाबर और पतंजलि को? सर डाबर हमारे देश में 1884 से काम करती आ रही है। इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है आयुर्वेद एफएमसीजी में। और पतंजलि एक बहुत ही बढ़िया केस है उसको कंपेयर करने के लिए कि आज पतंजलि 2006 से स्टार्ट होते हुए डाबर के मार्केट को, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट को एब्जॉर्ब कर रही है, उसे चेंज कर रही है। अमूल को ले सकते थे, अमूल को लिया? सर हमने आयुर्वेद सेक्शन को लिया है, तो अमूल एक्चुअली वो फूड सेक्शन में आ जाता है। यहाँ हमने आयुर्वेद हेल्थ मोस्टली उसको कंपेयर कर। कोई दूसरी कंपनी है? जी सर, सॉरी पार्डन आयुर्वेद में और भी कंपनी दो के अलावा है? यस सर। कौन से? सर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के भी काफ़ी आयुर्वेद के बहुत हैं, और भी सर जानती हूँ, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पीएचडी करने का वो मालूम होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से आयुर्वेदिक कंपनी है। यस सर। पतंजलि है। यस सर, ठीक रिकॉल। है। जी जी सर। और डाबर, उसके बाद हमदर्द वाला भी है। हम यस सर। हमें मालूम, जब पीएचडी नहीं कर रहे हो उस फील्ड में, तभी हमें दो तीन के नाम बता दें। आपको उस फील्ड में तो आपको ज़्यादा मालूम होना चाहिए। सॉरी सर, नीड टू इसमें रिसर्च क्या ऑन। क्या पाया, क्या देख रहे हैं? तो कंपैरिजन किस बात का कर रहे हैं? क्या पैरामीटर्स आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं? सर इसमें हम इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ये देख रहे हैं कि आखिर ये अपने रिसोर्सेज, कैपिटल एंड ऑल दैट कैसे यूज कर रही हैं, या कैसे इनका जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है, इनका कैपिटलाइजेशन कितना अच्छा है, क्या इनके अलग अलग रेशियोज पे ये क्या बेहतर, किस किस फ्रंट पे ये बेहतर परफॉर्म कर पा रही है। पतंजलि चावल की बात करते हैं। जी सर। तो चावल पतंजलि कहाँ से लाता है? क्या रिसोर्सेज चावल के पतंजलि? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर मेरा एक्चुअली पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पे है, तो वो पतंजलि का जो सेक्शन है। आयुर्वेद में आप बता दो सब, आयुर्वेद में ये चीज रखी, नाम बता दो। सर जैसे दंत कांति है, पतंजलि का दंत कांति है, पतंजलि के सर जो भी जड़ी बूटियों। सर वो उसके आयुर्वेद के पतंजलि का ये एक सर सब्सिडियरी है, पतंजलि आयुर्वेदिक। जी सर, वो पतंजलि के फूड सेक्शन में आ जाता है। हाँ जी सर। तेल भी बेचता है? जी सर। क्या क्या नहीं बेचता? तेल, गुड़? सर इसके तो 900 प्रोडक्ट्स हैं। दलिया, आटा? जी सर। क्या क्या व्हाट इज कंपैरिजन टू बिटवीन आयुर्वेदिक एंड डाबर एंड पतंजलि? डाबर ही बेचता है चावल, तेल बेचता है डाबर? नहीं सर, हमने उसके भी आयुर्वेद सेक्शन को लिया है, इसके भी। बताओ प्रोडक्ट का नाम बताओ, ये कंपैरिजन दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट, दिस इज डाबर एंड दिस इज द पतंजलि। सर जैसे उसके हेल्थ प्रोडक्ट्स में आ जाता है, या सर उसकी पेस्ट है। हेल्थ प्रोडक्ट तो सभी है, चावल भी हेल्थ में आएगा, पेस्ट भी आएगा, सब हेल्थ में। जी सर। विदाउट हेल्थ तो कोई हो नहीं सकता। जी सर। ऑल द ह्यूमन बीइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट। जी सर। आप कौन से पे काम कर रहे हैं? सर डाबर रेड पेस्ट हो गई, पतंजलि की दंत कांति हो गई, इसका शुद्धि हो गया सर, इसका शुद्धि हो गया। एंड सर इनके जैसे घनवटी इम्यूनिटी बूस्टर्स, जो इसकी सारी मेडिसिन हैं, पतंजलि की जो सारी मेडिसिन हैं, ऑल दैट सर, वो सारी प्रोडक्ट रेंज कवर करेंगे। कौन सी है? सर डाबर की जैसे घनवटी आती है। हाँ सर वो इम्यूनिटी के काम आती है, इम्यूनिटी बूस्टर है सर। डाबर की घनवटी और पतंजलि की घनवटी सेम नाम से, अलग अलग नाम से? सर अलग अलग नाम से हैं। नाम बताओ ना। सर इसका सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, इसका अष्टकुश करके नाम है, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। कितना का रिसर्च किया था, कितने साल हो गए? सर मेरे एक्चुअली 3 साल अभी कंप्लीट होने वाली है। सर एक्चुअली मेरा टॉपिक पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन था, और ये आरडीसी में 1 साल पहले ही मुझे ये टॉपिक मिला है आरडीसी में। सो राइट नाउ आप नहीं कर पाए होंगे, आपने दूसरा टॉपिक ले लिया, अब ये नहीं कर पाएंगे, तीसरा ले लेंगे। सर मेरा गाइड चेंज हुए थे आरडीसी में, सो उनकी वजह से मुझे जो हमारे सर वो फिर मुझे एक्चुअली सर मैंने यूजीसी स्ट्राइड में जो प्रोजेक्ट सबमिट किया था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे किया था, तो मुझे हमारे ऑनरेबल सर फाइनेंशियल इंक्लूजन
अलग अलग देशों में अलग मायने रखता है, लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री में ये मायने रखता है कि आप कैसे अपने वनरेबल और जो हैव नॉट्स हैं उनको कैसे अफोर्डेबल बना रहे हैं, उनके लिए कैसे एक्सेसिबल बना रहे हैं फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। उनको आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। पतंजलि ढाबा को क्यों ये चीज रही नहीं तो है इसमें क्या इन्वॉल्व है? सर वो हेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इंक्लूजन में दोनों है क्या? सिंपल क्वेश्चन इज दिस। नो सर, नो सर। These are actually complementary. क्या आपने जो लिखा है कि स्कोपस में आपके पेपर छपे हैं? जी सर, एक सर। स्कोपस में कौन से स्कोपस में छपा है? सर स्कोप जर्नल में। स्कोपस लिखा है इसमें? सर वो स्कोपस इंडेक्स्ड है, जर्नल का नाम स्कोप है। ये क्या पब्लिश करता है स्कोप वाला ये? सर इट मल्टी डिसिप्लिनरी है। जी सर, सारे जो भी डिसिप्लिन्स के रिसर्च पेपर होते हैं सारे पब्लिश करता है। इंजीनियरिंग भी छाप देगा, मैकेनिकल सब पे छाप देगा। सर इन अ वे। जी सर। नहीं मैं सुना नहीं है। सब तो सेक्टर अलग अलग होते हैं, कोई बायोलॉजी में रहता है, कोई मेडिकल में रहेगा, है ना, कोई फूड इंजीनियरिंग में रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कोई मैकेनिकल में, सब अलग अलग होती है। कॉमन जनरल तो बहुत कम होती नहीं है। जी सर। सर मैंने इसमें देखा था। जनरल पढ़ा है? हाँ जी सर, मैंने इसका पहले टेम्पलेट देखा था ना, उसी पे बात तो अपनी। जनरल बोर्ड की पढ़ा है? हाँ जी सर, पढ़ा तो था। कौन कौन से जल्दी पढ़ते हो उसमें? सर ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस के थे और एक सर साइंस का भी था, केमिस्ट्री का भी मैंने एक पेपर देखा था, तो दैट्स वाई सर। चलो सर रिलेटेड होगा, वैसे कैसे होते नहीं कहीं। जी जी सर। मुझे बताइए, आप जो पोस्ट की अप्लाई किया है, ये स्टेट रजिस्ट्रार एंड हायर एजुकेशन, तो क्या व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्टेट रजिस्ट्रार एंड हायर एजुकेशन? सर ये रजिस्ट्रार को उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में मदद करते हैं, और जैसे बजट देखना हुआ, और सर जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं यूजीसी एआईसीटी, इनके लिए जो भी रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है वो उसमें मदद करते हैं, उनमें इनका रोल रहता है। पोस्ट बरकतुल्लाह है, बरकतुल्लाह ये एसीटी का लेटर है, काम है ना एसीटी? सर नहीं सर, ये बरकतुल्लाह यूजीसी के अंडर आता है। एआईसीटीसी वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए रहते हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। बताइए बताइए, और आपका क्या रोल है? सर स्टूडेंट्स को मदद करना, यूटीडी में मदद करना, फैकल्टी को मदद करना, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए उनके लिए प्रॉपरली जो प्रोग्राम्स किए गए हैं उनको उन तक बेहतर तरीके से पहुंचाना, उस सब में असिस्टेंट रजिस्ट्रार मदद करता है। एकेडमिक कुछ मदद कर सकते हो? एकेडमिक मदद कुछ कर सकते हो फैकल्टी के जल्दी असिस्टेंट रजिस्ट्रार? यस सर, डेफिनेटली सर। सर फैकल्टी जैसे अप्रोच करती है मोस्टली, अब उनके कॉलेजेस से रिलेटेड उनके वो परेशानी है, बजट से रिलेटेड उन्हें कोई परेशानी है, या कोई जैसे अभी एनईपी। फाइनेंस की बात नहीं है, व्हाट इज द एकेडमिक एडवांटेज टू गिवन बाय यू? सर जैसे अभी एनईपी आई है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे रिलेटेड सर थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, तो सिटिंग इन द यूनिवर्सिटी। जी सर। पुरानी पॉलिसी बता दो, नहीं बता दो क्या हेल्प करोगे पुरानी पॉलिसी? सर कुछ भी उन्हें जो मदद, जैसे उनको एग्जाम से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, जैसे स्टूडेंट्स को कभी एग्जाम से रिलेटेड परेशानी आती है, सब्जेक्ट चूज करने में परेशानी आती है, या फैकल्टी को कॉलेजेस से रिलेटेड। सर सब्जेक्ट चूज करने पर सर क्या होगा? सर वो एक क्लैरिटी दे सकता है, बच्चा जैसे आता है। कहाँ देगा वो? या अभी स्टूडेंट रहे ना? जी सर। तो असिस्टेंट सर पास आया था कि पीएचडी में टॉपिक ले लो, ये कर लो, आया था कोई? सर जैसे मैं ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास गई थी जब मेरा गाइड चेंज हो रहा था, तो उन्होंने मुझे मदद की थी कि दिस शुड बी द प्रोसेस ऑफ गाइड चेंज सर। तो ये जी मदद करेगा ना? हाँ जी सर, तो एक अवेयरनेस, प्रोसीजर ये फॉलो कराएगा। हाँ प्रोसीजर की आप ये बोले नहीं प्रोसीजर फॉलो कराएगा, आप तो कह रहे हो सिलेक्शन में मदद करेगा, ऐसे मदद करेगा। जी सर बिल्कुल। उस रोल को अभी सर गौर से देखा नहीं है, तो शायद ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपने अपने हॉबी सेगमेंट में लिखा है जी सर कि लर्निंग स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स। जी सर। अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ जी सर। का जिक्र किया है। जी सर। अष्टावक्र गीता और श्रीमद् भगवत गीता में क्या आता है? सर श्रीमद् भगवत गीता एक हमें एक स्टेट में, एक स्पिरिचुअल स्टेट में लाके कर्म करने को कहती है। भगवत गीता अष्टावक्र गीता जो है वो हमें
जैसे शुरू में ही उसमें कहा जाता है कि सभी विषयों को विष समान त्यागो, वो आपका वो स्टेट क्रिएट करने में ज्यादा उसका रोल रहता है। मैंने सर जब दोनों पढ़ी है तो मैंने ये पाया कि एक अष्टावक्र गीता को अगर आप 15 से 20 मिनट भी पढ़ेंगे ना, आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे। तो आप श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे हैं। जी सर। युद्ध के मैदान में बैटल ग्राउंड पर जी सर। रीच की गई है। जी सर। ये स्पिरिचुअल बुक है? यस सर, इट इज। बट मोस्ट ऑफ अस जी सर। नॉट कंसीडरिंग इट। सर ये मोस्ट स्पिरिचुअल बुक है। जहाँ तक आज हम देखेंगे, आज हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिलीजियस होने से कैसे अलग है? सर स्पिरिचुअलिटी समथिंग इंटरनल है, वो आंतरिक है। अब वो एक हमारे अंदर का युद्ध हमें लड़ने के लिए मदद करती है। जो हमारे नेगेटिविटी आती है, हर छोटी छोटी बात पे हम लोग एक नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल लो हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी उसमें मदद करती है हमारी। और धार्मिकता एक बहुत तरीके से हम स्पिरिचुअलिटी और जो रिलीजियस का डिफरेंस है उसको और क्लियरली जानना चाह रहे हैं, वो बताइए। सर स्पिरिचुअलिटी आप स्पिरिचुअल हैं या रिलीजियस हैं? सर मैं स्पिरिचुअल। आप मंदिर जाती हैं? सर इन अ वे जाती हूँ। जाती हैं? जी सर। मंदिर जाने वाला हर एक व्यक्ति जो है रिलीजियस होगा? सर हाँ, वो अपने रिलीजन को कहीं ना कहीं देख रहा है, मंदिर जा रहा है, अपने गॉड को प्रे कर रहा है, वो रिलीजियस तो है सर। तो आप अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। ये बताइए भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैटल ग्राउंड में जो भगवान ने गीता सुनाई, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव से ही तो क्लियर हो जाएगा कि स्पिरिचुअल बुक है, रिलीजियस बुक है। सर जी सर। सीधा सिंपल क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव था सुनाने का? सर अपने नियत कर्म को निष्काम भाव से करना। वो कहाँ उसमें ऐसा ही नहीं सुनित कर्म करना, निष्काम भाव? सर कर्म योग में है सर। सिंपल वर्ड भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों सुना? सर कि वो मोह त्याग दे और अपना कर्म करे। मतलब क्या था वो तो मोटिवेशन था ना? हाँ जी सर। उनको मोटिवेट ही किया ना, कि वो अस्त्र भी उठा रहे थे, डर गए थे, कांपने लगे थे। हाँ जी सर। मेरे भाई बहन है, बंधु है, सब मर जाएंगे, मैं पाप का भागी हो जाऊंगा, मुझे कलंक लग जाएगा। जी सर। धार्मिकता कहाँ दी हो? तो उन्हें गीता बताई थी, भाई तुम सब मरे हुए हो, तुम सब मर चुके हो। जी सर। बताया ना? जी सर। सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ, जो है अंत और शुरुआत मेरे से हो रही है। हाँ जी सर। निमित्त मात्र हो, जो तुम्हें करना है कर्म करना। हाँ जी सर। यही था ना उद्देश्य, क्या था? हाँ जी सर। निमित्त तुम्हें कर्म करना था, जो मरेंगे पाप करना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जी जी। ऑलरेडी ये चीज है पढ़ा। जी जी सर। धार्मिक कहा रही हो? धर्म सोचते ना, जैसे जैन लोग चींटू को नहीं मारना। हाँ जी सर। बच्चों को खाना खिलाना है। जी सर। गरीब की मदद करना है सर, तो कुछ था ही। हाँ सर, ये आध्यात्मिक एक आध्यात्मिकता है गीता में। में। क्या डिफरेंस है हमारे साथ? सर वो इंटरनल लड़ाई लड़ने में मदद करता है, और ये हमें बाहर एक धार्मिक। अच्छा ये बताइए, सर अष्टावक्र ऋषि कहोत के पुत्र थे, तो उन्होंने गर्भ से ही अपने पिता को कहा था कि आपने उच्चारण सही नहीं किया है। जब वो रीड कर रहे थे तो पिता ने उन्होंने कहा कि इतना अहंकार, इतनी जो है ना उद्दंडता, माँ के गर्भ में जाओ अष्टावक्र हो। तो उनको इसलिए उनका नाम अष्टावक्र ऋषि पड़ा। इंडियन जो माइथोलॉजी की जो कहानियां बता रही हैं जी, ये किस चीज के लिए जानी जाती है? अष्टावक्र इतिहास में किस चीज के लिए फेमस है सर? अपने जो गीता ने लिखी है इसका क्या कंसीक्वेंस है? सर इन्होंने राजा जनक को एक उस स्थिति में, आज जैसे राजा जनक हम जानते हैं, इवन भगवान राम ने भी उनसे परामर्श लिया था। वो एक राजा जनक एक ऐसे व्यक्तित्व थे, या एक उनको तो देववंश का कहा जाता है, कि जिन्होंने राज होते हुए भी एक अपनी आध्यात्मिकता को मेंटेन किया। तो अष्टावक्र ही वो गुरु थे जिन्होंने राजा जनक को उस ब्रह्म स्थिति में लाए। आपको कुछ शब्द यूज करने चाहिए थे, वो अपन बात करें। हाँ जी सर। योग वशिष्ठ जो लिखा हुआ है, पतंजलि का योग। जी सर। इन दोनों में कुछ डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? हाँ जी सर। सर पतंजलि के योग में हम यम नियम ये सब आसन पढ़ते हैं। इट इज मोर अबाउट द बॉडीली, कि बॉडी पोस्चर से और इन सब प्रैक्टिसेस से कैसे हम एक उस स्थिति में आ सकते हैं। सर ये लेकिन योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है जो अष्टावक्र गीता की तरह ही है। इसमें भी जो
भगवान राम की एकदम डिप्रेस्ड स्थिति हो गई थी देशाटन के बाद, उसके बाद गुरु योग वशिष्ठ कैसे उनको एक स्थिति में लाते हैं कि आपको अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। योगा का मीन क्या है? योग वशिष्ठ सर वो योग योग का मीन क्या है? बेसिकली इस बुक में योग जो वर्ड यूज हुआ है, जी सर, ये पतंजलि के योग से कैसे डिफरेंट है? सॉरी सर इतना गहरा मैंने योग का मतलब पाथ है। बात राइट सर। आप भोपाल से ही हैं? हाँ जी सर। भोपाल में फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर करना है, हाँ जी सर। 5 स्ट्रेटजी कुछ पॉइंट बताइए। सर जैसे मैंने प्रोजेक्ट किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन में, उसमें सबसे डिसमल चीज जो हमें नजर आई वो नजर आई वॉलंटरी फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, कि लोग जैसे हमने मोस्टली ये अर्बन पुअर पे था हमारा प्रोजेक्ट। तो सर हमने ये देखा कि लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं और अपना खुद बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं। रीजन सर चार्जेस लगाए जा रहे हैं उन्हें बिना बताए। सर उनको जैसे कुछ केसेस में तो हमने ये भी देखा कि जैसे उन्होंने समूह लोन ले रखा है, सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो समूह लोन लेती है, इन्होंने अपने दिया है इंस्टॉलमेंट दी है रीपेमेंट के लिए, लेकिन सर उसका रिकॉर्ड नहीं है। आप चैलेंजेस बता रही हैं। हाँ जी सर। तो सवाल ये है कि आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जी सर। जो इसमें एक अच्छे फ्यूचर के लिए जो मेजर्स साबित हो सकते हैं, हाँ जी सर। उसको रिजॉल्व करते हैं। सर थोड़ा सा हमें डॉक्यूमेंट फिलिंग ऑल दैट थोड़ा उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए। पहली एक चीज ये, थोड़ा सा सर पीयर ग्रुप में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए पीयर ग्रुप के थ्रू, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे अभी समूह लोन से हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, एक पीयर ग्रुप से ही अवेयरनेस स्टार्ट की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कीम्स छोड़ देते हैं, उनको अवेयर नहीं होते, पता नहीं होते। तीसरी चीज सर थोड़ा सा एक जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटलाइजेशन की तरफ, उसको थोड़े से उसके लिए कैंप्स होने चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अलग अलग तरीकों से फाइनेंशियल इंक्लूजन में सर। और जैसे पीएम जनधन योजना है सर, इसने यूनिवर्सल अकाउंट ओपनिंग अचीव किया सर, ऐसी योजनाएं हमें चाहिए। और सर जैसे बहुत सारी एक अटल पेंशन योजना थी, उसमें सर वो बीच रास्ते में कहा गया, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि समहाउ वो बंद कर दी गई उनकी। तो हमें ये एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए सर, बैंक स्टाफ का कनेक्शन चाहिए सर कस्टमर्स के साथ। सर अभी तो मैं इतनी बता पा रही हूँ सर। तो आपने इसमें एक हॉबी में भी आपने एक लिख रखा है, मैं आपको एक पुरस्कार मिला हुआ है शंकर दयाल शर्मा अवार्ड। जी सर। तो इसमें क्यों मिला था आपको, क्या है? सर ग्रेजुएशन के 3 साल मेरे मार्क्स हाईएस्ट थे, तो वो गीतांजलि कॉलेज में तब दिया जाता है जब किसी स्टूडेंट ने 3 साल ग्रेजुएशन में टॉप किया हो। तो केवल आपके कॉलेज में मिलता है पूरे मध्य प्रदेश स्तर में? सर काफी कॉलेजेस में मिलता है। मतलब सरकार की ओर से नहीं, कॉलेज स्तर? हाँ जी सर, कॉलेज के स्तर से जहाँ तक मैं जानती हूँ। आपने जैसे बीकॉम किया है, जी सर। इसका क्या रोल रहेगा फ्यूचर में, जो असिस्टेंट स्टाफ के पद पे आना चाहते हैं, इसका क्या? जी सर। सर जैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है हमने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग, और सर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये सब चीज़ें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पे जो रोल रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उसके निर्वाह के लिए सर बहुत लाभकारी होंगी, बहुत मदद करेंगी। कभी भोपाल से आपको कोई एक अंतिम प्रश्न है कि भोपाल के बारे में, अगर आप जर्नी यही पर है आपका? हाँ जी सर। तो भोपाल के बारे में कुछ बताएं, ऐसा कोई प्लेस जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो या आपके जॉब से रिलेटेड आपको मदद करे? मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे आप जन्म लेते हैं, जहाँ जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, हाँ जी सर। कुछ विशेषता आपको दूसरों से अलग कर देती है। हाँ जी सर। तो ऐसा क्या है भोपाल में कि जो आपको और जो आपके साथ वाले हैं उनसे अलग बनाता है? सर भोपाल में नेचुरल ब्यूटी बहुत है, आप कभी भी भोपाल में लो नहीं फील कर सकते हैं। आप लो फील कर रहे हैं, आप लेक पे जाइए, आप नेचुरल ब्यूटी देखिए, आपको भोपाल कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा लो नहीं फील करने देता है। आप भोपाल में रह के खुद स्पिरिचुअली भी हाई फील कर सकते हैं और मोटिवेटेड फील कर सकते हैं कि बहुत कुछ है। अधिकारी आप करोगे, मतलब आपके अंदर ऐसा कौन सा विशेष गुण है जो सब उनसे अलग कर रहा है कि आप जैसे कोई भी जॉब करते हो ना? हाँ जी सर। एक आपकी स्पेशलिटी होती है कि भाई आप एक विशेष कर रहे हो, तो आपको लगता है कि जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे यहाँ की ग्रीनरी है, इसका क्या रोल रहेगा आपके? सर थोड़ा पेसिमिस्टिक नहीं होने देंगे। जैसे बहुत सारी एक जॉब बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए कोई भी करता है और उसमें बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हर एक स्थिति में खुद को मेंटेन करना
पॉजिटिव रहना, लोगों की मदद में हमेशा तत्पर रहना, वो एक चीज़ सर कहीं ना कहीं भोपाल के ऑरा में मुझे दिखती है, मिलती है। ठीक है, ओके। आप आइए 2 मिनट में। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर।